अच्छा, हम लोग अपने पास जो है ये पढ़ चुके थे कि हमारे पास वो पेजेस क्या होते हैं, डैशबोर्ड क्या होता है, पोस्ट क्या होती है, मीडिया क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, कमेंट क्या होता है, अपीयरेंस क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है। तो यहाँ तक आप मुझे एक एक करके आप सब बताओगे कि आप लोगों को ये चीज़ें अब याद भी हैं कि नहीं याद। तो मुझे अब ये कोई बताएगा कि व्हाट इज पोस्ट, पोस्ट क्या चीज़ है और हम क्यों यूज़ करते हैं पोस्ट को। हम तो आप बताएं। अरवा, सॉरी, अरवा आप बताएं। सर हमें जो चीज़ आपकी अपनी। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आप सही आ रही है। जी आ रही है। पोस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट पे कोई चीज़ शो करनी होती है, पब्लिश करनी होती है, तो हम नहीं, पोस्ट पे आपकी करते आवाज़ हैं। अभी भी बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, कोई और अब बता। ठीक आ अच्छा, रही है। ये Vivo V25 कौन है, ये अपना नाम बताएंगे। इकरा, अरवा, हमदा और ये चौथा बंदा कौन है। सर मोहम्मद सलीम। अच्छा, मोहम्मद सलीम आप। अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट पढ़ा था, मीडिया पढ़ा था, पेजेस पढ़ा था, कमेंट पढ़ा था, अपीयरेंस पढ़ा था। यहाँ तक अगर सबको याद नहीं है तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से वो चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। तो सर हम काइंडली लोग रिपीट कर दीजिएगा। देखिए, हमारे पास बेसिकली पोस्ट, फिर यही है कि आज के लेक्चर में सारा पहले का रिपीट कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाकर ये कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पुरानी चीज़ें भी याद हो। बेसिकली हमारे पास पोस्ट वो होती है, यानी कि ब्लॉग्स। आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स लिखने हैं, मतलब कि आर्टिकल्स हो गया, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, आपकी जितने भी सारी चीज़ हो गई ही वर्डप्रेस के अंदर, वो जो है बेसिकली पोस्ट के अंदर जाकर क्रिएट होता है। आपके जितने भी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, आप जो भी कह लो, जितना भी एक्स वाई जेड, जितना भी जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपके पास पोस्ट के अंदर ही आती हैं। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट, दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट, आपको मैं बता दूं 99% उनका जो ब्लॉग होता है वो वर्डप्रेस पर ही लिखा जाता है। इसका सबसे मेजर रीजन ये है कि वर्डप्रेस का जो ब्लॉग होता है वो वेबसाइट रैंक करने में सबसे ज्यादा आसान होता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर आप चले जाएं, अपनी पार्क व्हील्स की वेबसाइट को देख लो, आपकी पार्क व्हील्स की वेबसाइट सारी अलग टेक्नोलॉजी भी बनी है, बट उसका जो ये वाला आपका ब्लॉग पार्ट है वो वर्डप्रेस पर बना हुआ है। क्यों? वर्डप्रेस पर यही बात है कि वर्डप्रेस की जो ब्लॉग्स हैं वो आप अगर आप कहीं भी किसी ब्लॉगर को देख ले, आप देख लें किसी एसईओ वाले को देख लें जो ब्लॉगिंग करता है, जो ब्लॉग्स लिखता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाता है, तो वो आप देखोगे वो वर्डप्रेस पर ही ये अपनी सारी चीजें बनाता है। आप ये नहीं देखोगे कि कभी कि यार वो शॉपिफाई पे बना रहा है, यार वो कस्टम बना रहा है। ये चीज क्लियर हुई। देखो, बनता है दूसरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी है, ऐसा नहीं कि कस्टम ब्लॉग्स भी होते हैं। हम अपना जो है पीएचपी वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर भी ब्लॉग्स होते हैं, बट जो सबसे आसान जो तरीकाकार होता है अपने ब्लॉग्स को रन करने का, रैंक करने का गूगल के ऊपर, वो ये होता है कि आपके पास वर्डप्रेस का ये पार्ट आता है जो आपको बहुत हेल्प करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब यही है कि क्या नाम है उसका, अब दूसरा हमारे पास आता है मीडिया। बेसिकली हमारे पास वेबसाइट पे जितना भी हमारे वो होती हैं इमेजेस वगैरह, जितना भी सारा पार्ट होता है वो सारा का सारा इसी में आता है। हमारे मीडिया के अंदर हम लोग जो भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं वो हमारे जहाँ पास है वो मीडिया में आता है। सर अब एक मिनट आप मुझे देना, मैं सर अपने एक चीज़ कर लूँ यहाँ पर access.php में। 18 की जगह मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है। इसको क्लोन करके ना उसको जो है वो अपने पास 3 से 4 मिनट चेक करना, रिफ्रेश करके ऑटो रिफ्रेश लगा के नहीं काम करेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास फिर पेजेस आता है। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे जितने भी पेजेस होते हैं, हमारे पास होम हो गया, अबाउट हो गया, किसी भी तरह का पेज होता है हमारे पास। बस पहली बात तो सारी ये कि व्हाट इज पेजेस, पेजेस ही क्या होते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा। हमारी कलेक्शन ऑफ वेबसाइट के अंदर डेटा कलेक्शन होता ऑफ है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस। अब बेसिकली हमारे पास पुराने टाइम में एक बुक होती थी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आरवा को कहता हूँ मेरे को यार केमिस्ट्री की बुक चाहिए। अब वो केमिस्ट्री की बुक लेना, या तो मेरे पास दो ही सोल्यूशन है।
मैं यार या तो बोलूंगा आ रहा हूँ मेरे यहाँ पे घर पे ला के दो, या तो मैं आपके पास आके लूंगा। तो यही हमारे पास पहले हुआ करता था, ऐसा ही है। इसी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ना, या पहले हम आप लेन देन वाली। बट हमारे पास यहाँ पर दो तरीके से बुक्स आपकी होती हैं। या तो आप जो होती है बुक पब्लिश होती है पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में लगा कर उन्होंने जो है पब्लिश कर दी। बट अगर आप उस हिसाब से देखो तो ये वेबसाइट भी आपकी बुक की तरह ही होती है, जिसमें आपकी सारी वेबसाइट, आपकी सारी चीज़ों के जो है आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा, आपकी जो भी कंपनी है, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ होती हैं। वो जिस तरीके से किताबों के अंदर भी आपके पास किसी ना किसी जो चैप्टर, आपको जो चैप्टर होता है वो किसी ना किसी पार्ट के ऊपर, किसी हिस्ट्री के ऊपर ही होता है। तो इसी तरीके से वो सारा डेटा हम वेबसाइट के ऊपर भी ला सकते हैं। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट देखी है, इस वेबसाइट के बारे में कुछ जानता है? क्या आप लोगों को देखने में ये वेबसाइट कोई अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है? क्या आप लोगों को ये वेबसाइट कैसी लगी देखकर, अच्छी लगी या बिल्कुल ही बोरिंग लगी? बस सही है ये जो लेआउट सामने आ रहा है तो। नहीं, बट आपको पता है कि आप का ये जो वेबसाइट है, दुनिया के अंदर, दुनिया इसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया का डेटा है, पूरी दुनिया का डेटा है। आपको पता है अगर आप किसी फिल्म स्टार के बारे में लिखता हूँ मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सलमान खान, तो आप यहाँ पर देखोगे सलमान खान का डेटा विकिपीडिया में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो रो, सलमान खान के बारे में आ रही डिटेल सारी विकिपीडिया के ऊपर आ रही है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है। मैं यहाँ सलमान खान लिखा, सलमान खान की सारी हिस्ट्री मेरे पास आ गई। यहाँ पर मेरे को उसके नेटवर्थ वगैरह सब कुछ पता चल रहा है, उसके वालिद का नाम पता चल रहा है, उसकी फैमिली के बारे में पता चल रहा है, उसको अवार्ड्स के बारे में पता चल रहा है, वो कहाँ पैदा हुआ, सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ गई विकिपीडिया के अंदर। विकिपीडिया आपके पास एक किताब है, इसके अंदर आपके दुनिया की हर चीज है, मतलब आप कुछ भी चाहो आप यहाँ से लेके ला सकते हो। मैं यहाँ पर देखो शाहरुख खान लिखूंगा, यहाँ पर शाहरुख खान आ जाएगा, शाहरुख खान की पूरी डिटेल आ जाएगी, और ये सारी रियल है। मतलब आप दुनिया के किसी से बड़े भी डिटेल लेना चाहो तो आप विकिपीडिया पे ले सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल आपकी रियल होती है। मतलब आप किसी भी देखा आपने कि फलां बंदे की नेटवर्क कितनी है, वो फलां बंदे की क्या चीज़ है, वो सारी डिटेल आपको विकिपीडिया पर ही मिलेगी। क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो, जहाँ पर आप सारा का सारा डेटा अपने पास ला सकते हो, ताकि जैसे विकिपीडिया जैसे आप वेबसाइट बना सकते हो। जिस तरह अभी देखो, ये शाहरुख खान है, इसने पैसा दिया हुआ है विकिपीडिया के ऊपर अपनी डिटेल को पब्लिश करने के लिए। तो इसी तरीके से हर बंदा पैसा देता है अपनी चीजों के लिए। तो ये सारे पेजेस हैं, देखो कलेक्शन ऑफ डेटा है। इसमें क्या हुआ, हमारे पास इस पेज का नाम जो है सलमान खान है, उसके बारे में हमारे पास पेज का कंटेंट है, उसकी इमेजेस हैं। तो यानी कलेक्शन ऑफ डेटा और टेक्स्ट ऑफ इमेजेस, हमारे पास वही बात आ गई, हमारे पेजेस होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आता है कमेंट। कमेंट क्या पार्ट होता है हमारे पास, अगर हमारे किसी भी पोस्ट, हमारे पास वर्डप्रेस पे कोई भी हमारी जो पोस्ट होती है उसके ऊपर जो कोई भी कमेंट करता है, एक्स वाई जेड, अब देखो ये मेरी पोस्ट है, इसके ऊपर आपके पास आके कोई भी कमेंट करता है तो वो हमारे पास कमेंट सेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, वो हमारे पास कमेंट सेक्शन के अंदर आती है। तो ऐसे अब कोई चीज़ आप लोगों को पूछनी हो, जल्दी जल्दी आप लोग पूछ सकते हो, क्या पूछना है? नहीं सर कुछ नहीं पूछना। तो हमारे पास अब आते हैं हमारे पास अपेरेंस में। अपेरेंस हमारे पास क्या करता है, कोई बताएगा? अपेरेंस हमारे पास किस पार्ट के लिए आता है? बेसिकली हमारे पास जो हमारा अपेरेंस वाला पार्ट होता है वो हमारी थीम के लिए होता है। इसमें हम लोग जो हमारी जो थीम्स वगैरह होती हैं, हमारे विजुअल्स होते हैं वेबसाइट के, हमारी जो थीम देखें। अच्छा, थीम क्या होती है, कोई बताएगा? थीम हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन वगैरह सेट करते हैं। इसी के लिए यूज़ करते हैं हम थीम, कि हमारी वेबसाइट का लेआउट और डिज़ाइन वगैरह हम। कोई और बताए भाई।
थीम ये होता है कि हमारी जो पूरी वेबसाइट होती है उसका लेआउट होता है कि वो किस तरह से नज़र आ रही है और वो किस तरह से काम कर रही है, उसकी पेजेस, और वो सब एक ही तरह के होते हैं। जिस तरह की हमने एस्ट्रा यूज़ किया या हेलो एलिमेंटर यूज़ किया है, तो वो पूरी एक ही तरह की होती है। मीन्स कि ओके। पूरा वेबसाइट का लेआउट होता है। तो अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपनी थीम ही नहीं यूज करनी उसके बगैर, फिर क्या होगा? हम्म। उसके बगैर ये होगा कि हमारा काम जैसे आधा अधूरा फैला हुआ काम होता है ना, वो उस तरीके से लगेगा। लाइक अगर हमने एक पेज पे बना दिया है, कोई ऊपर पोस्ट लिख दिया, हमारी पिक्चर हो गई, तो वो जो एक उसकी सीक्वेंस होती है ना, वो नहीं होगी। बेसिकली थीम हमारे पास इसी काम के लिए आते हैं कि हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा दिखेगा, और जो हमारे बटन्स हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, कि हमारी इमेज किस तरीके से अलाइन होगी, हमारे सेक्शंस कैसे आएंगे, हमारे बटन किस कलर के होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास थीम में होते हैं। अगर हम बेसिक वेबसाइट के ऊपर काम करें, तो बेसिक वेबसाइट के अंदर और हमारी थीम यूज़ हुई है के अंदर बहुत फ़र्क है। अगर आप देखो विकीपीडिया की वेबसाइट, विकीपीडिया की हमारी देखो वेबसाइट ऐसी है कि यहाँ पर आप देखो बिल्कुल बेसिक डिजाइन है, बट ये फिर भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बेसिक डिजाइन है, ये फिर भी अच्छा लग रहा है। कि कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी होती हैं जिसके ऊपर हम थीम ना यूज करते हुए भी अगर हम बेसिक वेबसाइट बनाए तब भी वो अच्छी लगती है उस पार्ट के ऊपर। तो ये वाली चीज मैंने थोड़ी सी घुमा कर बोली, अब मुझे बताओ इसका लॉजिक क्या है जो मैंने भी आपको बात बताई। सर ये आपने विकिपीडिया का बताया, इसमें कोई थीम यूज़ नहीं हुई हुई है? ये कस्टम बनी हुई है। बेसिकली जो आपकी जो विकिपीडिया जैसी वेबसाइट है ना, ये कस्टम बनी हुई है, आपकी दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट है, वर्डप्रेस पर नहीं है ये। जैसे आपका वो हो गया अपना, देखिए कुछ ऐसी कुछ वर्डप्रेस के अंदर भी कहीं हद तक लिमिट आ जाती है कि हम लोग ये चीज़ वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बना सकते, तो उसके लिए जो है हमें फिर कस्टम की तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो विकिपीडिया जैसी वेबसाइट है ना, ये कस्टम बनी है, तो कस्टम मैटर नहीं कर रही, बात यहाँ पे थीम की हो रही है। और हमारे पास अब ये थीम, अच्छा ये यहाँ पर देखें ये किसी तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे हमारे पास ये देखिए सर्च बार वर्क कर रहा है, तो ये हमारे पास प्लगइन के ऊपर काम कर रहा है। अब हमारे पास थीम तो हमारी डिजाइन के लिए हो गई, जिसने हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना दिए, लेकिन अब इन्हीं डिजाइन्स के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी लगानी है, अगर मुझे यहाँ पर सर्च बार लगाना है, या भी चाहता हूँ कि इसको क्लिक करने के बाद ये चीज़ परफॉर्म हो, तो वो सारी हमारे पास प्लगइन के अंदर आती है। तो यहाँ तक आई थिंक मैं सब कुछ पढ़ा चुका था। यस सर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा, अभी तक किस किस ने प्रैक्टिस की है ये बता दो बस। सर आपने सर मैंने एलिमेंटर प्रो दिया था, उसमें से काफ़ी जो है वो प्रैक्टिस की है, लेकिन सारे विजिट्स नहीं किए हैं। डिजाइन बनाया आरवा आपने? अम, सर मैंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन प्रॉपर डिजाइन तो नहीं बनाया और सारे विजिट्स भी नहीं यूज हुए अभी तक। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, आप लोगों ने मुझे एक डिजाइन बना कर देना है। तो अच्छा, मैंने आपको पता है एक फॉर्म भरवाया था बहुत टाइम पहले, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो अब तक क्लास ही नहीं लेते। याद होगा, एक मैंने फॉर्म बनवाया था इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का, और ऑलमोस्ट मैंने जानबूझ के, आपको पता है मैंने वो फॉर्म क्यों भरवाया था, ताकि मुझे पता चले कि लास्ट तक कौन रहता है, क्योंकि लास्ट एट द एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही हुआ कि शुरू के एंड एंड में देखो बंदे कैसे गायब होते हैं। शुरू में आप किसी भी जगह चले जाओ पैसे दे के भी, वहां पे बंदे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 से कम बहुत चले जाते हैं लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग अपने पास यहाँ पर एलिमेंटर हम लोगों ने इंस्टॉल किया था,
पहले मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो है आज अपना ई कॉमर्स की तरफ जाएं। ये बताओ, आप वेबसाइट लेआउट की तरफ पहले जाएं या ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ जाएं? चलो आज हम लोग एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है वू कॉमर्स। ठीक है, हम लोग उसको यूज करेंगे वू कॉमर्स को। यहाँ पर मेरे पास प्लगइन वाला सिस्टम बंद हुआ हुआ है, वो शेट मैंने यहाँ पर अपनी अनदर वेबसाइट को यूज करना है। अच्छा, आप लोगों को मुझे बताएगा कि किसी को नॉलेज है वू कॉमर्स की? किसी के पास वू कॉमर्स की नॉलेज है? वो कॉमर्स हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज होते हैं ना, वो हमें ऐड टू कार्ट और इस तरह की सारी चीजें प्रोवाइड करता हाँ, है। बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर मेरा बनाया हुआ एक प्लगइन था डोम बस बुकिंग के नाम से, इसको मैं पहले करता हूँ डिलीट। यहाँ पर हम जाते हैं ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर, और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद पहले मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। ऐड न्यू के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, इस पे लिखूंगा वू कॉमर्स। खाली वो ही लिखूंगा, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ मोस्ट पॉपुलर में चले जाओ, तो पॉपुलर में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा वू कॉमर्स का प्लगइन। आप लोगों ने सिंपली इसको कर देना है इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के पास कुछ सेटअप आएगा, उसको हटा देना, इग्नोर कर देना। तो फिर आप देखोगे आपके पास यहाँ पर वू कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। किससे? आपके पास वू कॉमर्स से। और जैसे ही आप इसका प्लगइन इंस्टॉल करोगे अपना वू कॉमर्स का, तो ये सारे फीचर्स आपके पास जो है आ जाएंगे। अब बेसिकली हमारे पास वू कॉमर्स करता क्या है? अगर आप लोग अपना ई कॉमर्स ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, अगर आपकी किसी की भी कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड है, आप कोई भी तरह की प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हैं, किसी भी तरह की चीज अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास वू कॉमर्स यूज होता है। बेसिकली वू कॉमर्स एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी चीज सेल करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट पब्लिश करते हो और इसके अंदर आप कोई भी अपनी पेमेंट इंटीग्रेशन भी करवा सकते हो, कि इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर यूजर आएगा, आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है इजिली। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने वो इंस्टॉल कर दिया। और इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास सबसे पहला हमारे आता है ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से आप लोग कोई सा भी अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर इसको फिजिकल कर देना, कोई भी सिलेक्ट कर देना, अभी फिलहाल XYZ। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दोगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बैग। आपके पास यहाँ देखो, सबसे पहले आपके उस प्रोडक्ट का टाइटल आएगा, और फिर उस प्रोडक्ट के आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और यहाँ पर आपके पास देख रहे हो राइट साइड पे, तो राइट साइड पर आपके पास आ रहा है उस प्रोडक्ट की इमेज। मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ इमेज अपलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट थी, ये मैंने इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से एक प्रोडक्ट को अब इमेज को अपलोड कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है यहाँ पर रेगुलर प्राइस, तो इसके अंदर मैं इसकी प्राइस को दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट बनकर आ जाएगी। तो मैं यहाँ से अगर इसको व्यू करूंगा, तो देखो मेरे पास ये ऐड टू कार्ट हो रही है, मतलब अब मैं चाहूँ तो इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता हूँ। तो इसकी प्राइस क्या है, मेरे पास अभी 500 है। अगर आप यहाँ पर शॉप पर जाओगे तो आपके पास यहाँ पर आना चाहिए। और अभी ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, हमारे पास कोई भी थीम वगैरह नहीं लगी हुई, तो हम इसके अंदर थीम इंस्टॉल करते हैं। और वही हमारी अपनी घिसी-पिटी एक्स्ट्रा थीम।
और यहाँ से इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। और यहाँ पर अभी कोई नो प्रोडक्ट कोई भी नहीं आ रहा, तो इसको चेक करना होगा कि हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स में जाकर कि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट नहीं आ रहा। अब मुझे कोई बताएगा ये प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा? इशू सामने ही नजर आ रहा है। जल्दी बताओ ये प्रोडक्ट क्यों नहीं सामने शो हो रहा? इसको कैटेगराइज नहीं कैसे जैसे? इसका इशू ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है ड्राफ्ट में, और ये इशू है हमारा क्योंकि ये आ रहा है ड्राफ्ट में, तो ड्राफ्ट में आने की वजह से ये हमारे पास इसलिए नहीं हुआ। हमें इसको करना पड़ेगा पब्लिश। यहाँ से मैं क्विक एडिट में जाकर इसका स्टेटस कर दूंगा पब्लिश। तो अब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ पर माय शॉप के अंदर आ रहा होगा आपका प्रोडक्ट। फिर से मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ कैट, और इसमें मैं इमेज दोबारा से लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी प्राइस अलग रखता हूँ। अच्छा, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस क्या है? इसकी रेगुलर प्राइस ये थी कि इसकी रेगुलर प्राइस थी 1000, और सेल में लगने के बाद इसकी प्राइस हो चुकी है 500। वो जो नहीं होता सेल प्राइस वाला कि यार आपकी 1000 रुपए की चीज थी तो 500 में आ गई। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो अब यहाँ अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये शो भी कर रहा है कि मेरी जो प्रोडक्ट थी वो 1000 रुपए की थी, अब जो हमें मिलेगी वो 500 रुपए की मिलेगी। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, कोई यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, जो हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पार्ट है, वो सबसे लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शनैलिटी वगैरह के ऊपर काम करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो बाद में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपकी इमेज भी जूम हो रही है, यहाँ पर आपके पास सेल प्राइस भी इसकी आ रही है कि सेल का टैग आ रहा है, ये हमारे पास सेल वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से ये ब्रांड कैटेगरीज टैग्स वगैरह बाद में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर मार्केटिंग के नाम का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हमारे पास कूपन का। अब कूपन कोड क्या होता है, कोई बताएगा? यार देखो आप लोग बहुत सोच जा रहे हो। वो वो कोड होता है, लाइक कोई इन्फ्लुएंसर का अपना कोड होता है, वो हम लगाते हैं, या फिर वो ब्रांड की तरफ से किसी भी इन्फ्लुएंसर किसी को भी मिला चीज का होता है, हम कूपन वो कोड कोड। होता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। कूपन में जाओगे तो कूपन का नाम होगा, जो भी आप कूपन का नाम दो, उसके अंदर ये होगा हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट। यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट टाइप आ रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट टाइप में अगर आप परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हो, या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना चाहते हो, या फिक्स कार्ड डिस्काउंट देना चाहते हो, तो परसेंटेज डिस्काउंट में क्या होगा कि आपके पास कूपन अमाउंट है 500। तो यहाँ से आप जहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट भी देख सकते हो कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। पहले तो मैं इसको ये करता हूँ, यहाँ से इसका मैंने 10% डिस्काउंट कर दिया। एक काम करता हूँ, मैं इसका 100% ही इसको कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से इसका जो है कूपन कोड को कॉपी करूंगा, इसको करूंगा ऐड टू कार्ट, और इसको कर दूंगा मैं व्यू कार्ट। अब देखो मैं यहाँ से इसका कूपन डालूंगा, तो मेरा एस्टिमेट अब क्या हो चुका है, वो 0 हो चुका है, क्योंकि अब मुझे मिल चुका है 100% का डिस्काउंट। अब यहाँ पर आपके पास देखो यहाँ पर आपके पास फिक्स कार्ड अमाउंट आ रहा है कि आपकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए कार्ड के अंदर, कम से कम 50,000। कार्ड के अंदर अगर आपकी अमाउंट 50,000 होगी तभी ये वर्क करेगा। आई थिंक इसका ये मतलब नहीं है, ये है आपका मतलब कि इसके अंदर यूजेज लिमिट आनी चाहिए। सॉरी हैरी, वो हमारे पास कूपन की अमाउंट है कि हमें डिस्काउंट कितने का मिलेगा, फिक्स कार्ड डिस्काउंट। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज पे ही रखते हैं, परसेंटेज हम इसके रख देते हैं 50%। और यहाँ पर हमारे पास कि इसकी यूजेज लिमिट आ रही है कि कम से कम आप लोगों को इतना रुपए का स्पेंड करना है। 1000 रुपये का स्पेंड करोगे मिनिमम स्पेंड में, तभी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, और मैक्सिमम स्पेंड कम कर देते हैं 2000।
इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास कम से कम आप लोगों ने 1000 रुपए की शॉपिंग करनी है, तभी जाकर आपको ये कूपन कोड मिलेगा। मैं इसका नाम रखता हूँ कूपन 123। तो देखो कूपन हैज बिन रिमूव, मैंने वहां से रिमूव किया तो ये कूपन ये यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। तो देखो अभी क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर 1000 रुपए की शॉपिंग कर ली थी ऑलमोस्ट, तो जिस वजह से मेरे पास ये आ रहा है। बट मैं अपने पास यहाँ से एक रिमूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ और दोबारा शॉप पे आता हूँ। और मैं यहाँ से 500 का बैग परचेज करता हूँ, और इसके अंदर वही आपका कूपन कोड डालता हूँ। तो ये क्या कह रहा है ये कि आप लोगों ने कम से कम 1000 रुपए की शॉपिंग करनी है, जब भी ये आपका वर्क करेगा। अगर इसको मैं 4 कर दूं यहाँ से, तो ये हमारे पास 1000 रुपए का डिस्काउंट आ चुका है। कोई चीज़ तो समझा? यस सर, समझ गए। क्या समझे? जैसे सर अगर हम दराज पे शॉपिंग करते हैं, उनके पास भी एक कार्ड होता है ना, तो हम अगर उन लाइक हमारे पास 399 का कार्ड है कि हमें इतना डिस्काउंट मिलेगा, हमें मैक्सिमम 500 की शॉपिंग करनी ही पड़ती है या 1000 की शॉपिंग करनी पड़ती है, तब जाके हमें वो कार्ड मिलता है। जी हाँ, ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अभी तो हमारे पास यहाँ पर देखोगे प्रोसीड टू चेकआउट। तो प्रोसीड टू चेकआउट हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरीके का पेमेंट मेथड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर आना होगा अपने वो कॉमर्स के अंदर, सेटिंग में। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को वैसे बता देता हूँ कि ये चीज़ दोबारा कल बताऊंगा। यहाँ पे सेटिंग में खुद प्रैक्टिस करना, आना अकाउंट प्राइवेसी में, सॉरी पेमेंट में आना। यहाँ से आप टेक ऑफलाइन पेमेंट में जाना, और कैश ऑन डिलीवरी यहाँ से ऑन कर देना। तो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी आपकी ओपन हो चुकी है। पेमेंट में आना है वो कॉमर्स की सेटिंग में जाने के बाद, और यहाँ से आपने टेक ऑफलाइन पेमेंट में आना है, और कैश ऑन डिलीवरी। जिसने भी ये टास्क कर लिया मैं उसको मान जाऊंगा, क्योंकि मैंने जल्दी में बताया, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन अपनी ज़्यादा जो है मेहनत कर रहा है। यहाँ से मैं सर कूपन कोड हटा, जी बोलो। सर ये हमारे पास बिलिंग जो पीछे आपने किया, एक स्टेप पीछे थे प्लीज, नहीं, जहाँ पर हमने वो आप पेमेंट वाली चीज़ नहीं बताऊंगा, वो आपको देख के करनी पड़ेगी। नहीं नहीं वो नहीं पूछनी है, सिर्फ ये पूछना है कि हमारे पास जैसे ये बिलिंग एड्रेस में फर्स्ट नेम सेकंड नेम ये हमारे पास लिखा हुआ आएगा ना। ये ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, आपके पास हर चीज़ ऑटोमेटिक आएगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यूजेस लिमिट आ रहा है कि ये वाला कूपन कोड सिर्फ एक ही टाइम इस्तेमाल हो सकता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, तो यहाँ पर भी आप लोग देखना, मैं यहाँ से इसको डिटेल फिल करता हूँ और प्लेस ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी डालता हूँ प्लेस, सॉरी सर, कराची डाल देता हूँ, पाकिस्तान 75400, कराची पाकिस्तान। सिटी सेलेक्ट, स्टेट सेलेक्ट नहीं करा मैंने, सिंध। तो अब देखो ये मेरा कैश, मेरा ऑर्डर परचेस हो चुका है, तो अब जो भी होगा ऑर्डर मेरे घर पे मेरा आ जाएगा। बट अब मैं दोबारा से इसके ऊपर जाता हूँ, एंड हम लोग यहाँ से दोबारा से इसके अंदर कार्ट के अंदर डालते हैं, और कार्ट के पेज पर आते हैं। देख रहे हो लिखा हुआ? अच्छा, एक चीज और नोट करो, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि सेव 1000 रुपीज। मतलब ये हमें बता रहा है सेव वन, 1500, 500। ये हमें इस चीज का बता भी रहा है कि इतने रुपए की शॉपिंग करो, इतना आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा। बट अगर अब मैं कूपन कोड डालूं, तो ये अप्लाई हो चुका है, क्योंकि वो पहले से कार्ड में ऐड था। इसके बाद हम लोग करके देखते हैं कि इसके बाद वो होगा नहीं होगा। तो अब हम दोबारा से जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे पास वो पहले से कार्ड में ऐड था, तो जिस वजह से आई थिंक वो हो सकता है कि हमारे पास वो वर्क नहीं किया। दोबारा से चेक करते हैं, कूपन हैज बिन रिमूव पर देखो, हैज बिन रीच, क्योंकि ये हमारे पास अब ये रीच हो चुका है। तो इसलिए हमारे पास ये कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है?
कि हमारी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है कूपन कोड की। यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे अब आप लोग जो है आधे घंटे के अंदर, अभी आप लोग सिस्टम पे बैठो और आधे घंटे के अंदर ये टास्क मुझे दोबारा से करके दो। हो जाएगा? सर मेरी लाइट नहीं है अभी, तो मैं सिस्टम ला- पे नहीं बैठ सकती। अच्छा, लाइट मेरी भी चली गई है, जिस वजह से मैं ये बैटरी पे लगा हुआ है। पता नहीं क्या लाइट वाले को कराची के अंदर जब दिल करा लाइट लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा या मुश्किल है? सर आपने क्या टास्क दिया है दोबारा सर बताएं। हो जाएगा।